स्वागत है आप लोगों का चैप्टर नंबर 6 में ऑफ हु वर द शूद्रा, शूद्रों का इतिहास, चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है शूद्र और दास। आइए पढ़ना शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो डॉक्टर अंबेडकर अपने इस चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम शूद्र और दास है उसमें लिखते हैं, माल्य अध्याय में यह सिद्ध हो गया है कि पाश्चात्य सिद्धांत कितने निराधार हैं। अब उस सिद्धांत को लेकर एक ही भाग बाकी रह जाता है। शूद्र कौन थे? श्री ए सी दास का कथन है, दास और दस्यु या तो वनवासी थे या वैदिक आर्य जाति से अलग आर्य आदिवासी थे। उनमें से जो युद्धबंदी हुए उन्हें संभवतः दास बनाकर शूद्र जाति बना दिया गया। अन्य एक वेदविग और पश्चिमी देशों के लेखकों के विचार के समर्थक श्री कार्णे का विचार है। परवर्ती साहित्य में दास का अर्थ खेतीहर दास या केवल मजदूर दास होता है। इसका अभिप्राय यह है कि ऋग्वेद के अनुसार दासों ने आर्यों का प्रतिरोध किया और फिर वे निरंतर युद्ध में पराजित हुए और अन्य आर्यों की सेवा करने को विवश होना पड़ा। मनुस्मृति 8:4-13 में उल्लेख है कि शूद्रों को ब्रह्मा ने ब्राह्मणों की सेवा के लिए ही बनाया है। तैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण और अन्य ब्राह्मण ग्रंथों में शूद्रों की स्थिति ऐसी ही बताई गई है जैसी स्मृतियों में है। इसलिए यह मानना होगा कि दास और दस्युओं आर्य द्वारा पराजित हुए और कालांतर में शूद्र जाति में परिवर्तित हुए। अच्छा, ये याद रखना कि ये डॉक्टर अंबेडकर का पक्ष नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने श्री कार्णे का विचार ये लिखा है, ठीक है। आगे डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, इस विचार के अनुसार दास और दस्यु ही शूद्र है। साथ ही शूद्र अनार्य थे और वे भारत की प्राचीन सभ्यता की आदिम जाति थे। इसी विचार का हम विश्लेषण करेंगे। प्रथम बात भी दो प्रकार की है। पहला विचार है कि दास और दस्यु एक ही है और दूसरा विचार यह है कि दास और दस्यु ही शूद्र है। पहला विचार कि दास और दस्यु एक ही है संदिग्ध है। ऋग्वेद में उनके संबंध में पाए जाने वाले वृत्तांत निर्णायक नहीं है। कुछ स्थानों पर दासों और दस्यु के संबंध में किए गए वर्णन में ऐसा मालूम होता है कि उनमें कोई अंतर नहीं है। शांबर, भूषण, व्रत और पिपू का दास और दस्यु दोनों अर्थ में वर्णन है। दास और दस्यु ही इंद्र और अन्य देवों के विशेष रूप से अश्वनी कुमारों के शत्रु माने गए हैं। ऐसा भी वर्णन मिलता है कि इंद्र और देवों ने इन दोनों के नगरों को ध्वस्त कर दिया। दासों और दस्युओं की पराजय से समान प्रभाव पड़ा, अर्थात प्रकाश का उदय और जल की मुक्ति। दभीति की मुक्ति का वर्णन करते हुए दास और दस्यु दोनों का वर्णन एक साथ किया गया है। एक स्थान पर कहा गया है कि दाविती को दासों से छुड़ाया गया और दूसरे स्थानों पर दस्युओं से छुड़ाया गया बताया गया है। उपरोक्त वर्णनों से मालूम होता है कि दास और दस्यु एक ही थे, जबकि अन्यत्र दोनों को अलग अलग वर्णन है। ऋग्वेद में दास शब्द 54 बार और दस्यु शब्द 78 बार वह अलग अलग आया है। इससे यह तथ्य प्रकट होता है कि दोनों अलग थे, क्योंकि यदि दोनों अलग नहीं होते तो फिर इनके वर्णन में भिन्नता क्यों? संभावना यही है कि दोनों अलग अलग समुदायों से जातियों के थे। जहां तक शूद्रों का प्रश्न है, यह कहना कि वे भी दासों और दस्युओं की जाति के थे, ये निराधार है। शूद्र शब्द की व्याख्या करने पर शुक, शोक और विजित मिलकर शोक से विजित अर्थ निकलता है। इस संबंध में वेदांत सूत्र 1:3-34 में जनश्रुति की कथा है। इसमें राजहंस द्वारा उनके विषय में घृणास्पद वर्णन किए जाने से वे शोकग्रस्त हो गए। विष्णु पुराण में भी इस प्रकार की कथा है। उपरोक्त वर्णन कितने प्रमाणित है? शूद्र शब्द का मूल स्वतंत्र शब्द न होकर व्युत्पत्ति किया हुआ मानना शब्दों की अनुचित व्याख्या करना है। ब्राह्मणवादी लेखक मिथ्या या झूठ शब्द गढ़ने में प्रवीण है। ऐसा कोई भी शब्द नहीं जिसकी व्युत्पत्ति वे अलग प्रकार से प्रस्तुत ना कर सके। प्रोफेसर मैक्स मुलर ने ब्राह्मणवादी लेखकों के द्वारा उपनिषद शब्द की अलग प्रकार की व्युत्पत्ति के संबंध में कहा है। क्या कहा है मैक्स मुलर ने? मैक्स मुलर कहते हैं कि उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति को चतुराई से विपरीत व्याख्या के ढांचे में इस प्रकार गढ़ा है कि यह देशी छात्र की समझ से बाहर है। किसी भी शब्द से प्रचलित अर्थ जो किसी अशिक्षित को समझ में भी आ जाए तो ही उन्हें व्युत्पत्ति का आधार बनाना चाहिए। इस व्युत्पत्ति में आर्णक शब्द नहीं आता और इसका संबंध उपनिषद
शब्द से ना होते हुए भी सामान्य अर्थ में सटीक बैठता है। यही बात वेदांत सूत्र और वायु पुराण के शूद्र शब्द के संबंध में प्रकट होती है, जिसमें शूद्र का अर्थ शोकग्रस्त लोग स्थापित किया गया है। अतः इस अर्थ को हमें निरर्थक और मूर्खता मानकर अस्वीकृत कर देना होगा। इस कथन के संबंध में हमारा पास प्रत्यक्ष साक्ष्य है कि शूद्र एक कबीले या वर्ग की व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यह शब्द किसी प्राकृतिक का प्रतीक नहीं है, जैसा कि कहा गया है। इस कथन के पक्ष में विभिन्न साक्ष्य मौजूद है। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत आए इतिहासकारों ने कई स्वतंत्र गणराज्यों का उल्लेख किया है, जिनमें सिकंदर को लोहा लेना पड़ा। ऐसे कई स्वतंत्र और प्रभाव संपन्न गणराज्य थे। निसंदेह इन कबीलों के कई नामों से जाना जाता था। इनमें से एक सोधी भी था। यह काफी विख्यात कबीला था, जिसने सिकंदर का सामना किया। हालांकि वह उससे पराजित हो गया। इसे प्राचीन शूद्रों के रूप में मानने वाले बहुत कम है। पतंजलि ने अपने महाभाष्य के श्लोक 1, 2, 3 में शूद्रों का उल्लेख किया और उनका संबंध अभीरों से बताया है। महाभारत के सभा पर्व के 32वें अध्याय में एक शूद्र गणराज्य का उल्लेख है। विष्णु पुराण, मार्कंड पुराण और ब्रह्म पुराण में भी इस अनेक कबीले के समान एक कबीला बताया गया है और उन्हें विंध्याचल के दक्षिणी भाग का निवासी कहा गया है। अब दूसरी बात पर आते हैं और उसके विभिन्न पक्षों का निरूपण करते हैं। इस विषय में दो तथ्य है। पहला है, क्या दस्यु और दास शब्दों का प्रयोग अनार्य कबीलों की किसी जाति का सूचक है। दूसरी बात यह है कि मान भी ले कि ऐसा है, तो क्या यह स्वीकार करने का कोई अन्य कारण भी है कि वे भारत की मूल जनजाति थे। जब तक इन दोनों को सकारात्मक उत्तर नहीं मिल पाता, तब तक दस्यु और दासों को शूद्र नहीं कहा जा सकता। जहां तक दस्युओं का प्रश्न है, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता कि उन्हें अनार्य जाति के रूप में माना जा सकता है। दूसरी ओर इस निष्कर्ष के पक्ष में ऐसे ठीक प्रमाण मौजूद हैं कि दस्यु शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग किया गया है जो आर्यों के धर्म का पालन नहीं करते थे। इस संबंध में महाभारत के शांति पर्व के 65वें अध्याय का 23वां श्लोक देखा जा सकता है। दृश्यन्ते मानुषे लिके सर्ववेक्षणु दसवत लिंगात्रे वर्तमान आश्रमच्यपति। अर्थात सभी वर्गों और सभी आश्रमों में दस्यु मौजूद है। यह कहना कठिन है कि दस्यु शब्द का मूल क्या है, किंतु एक विचार है कि भारतीय आर्यों द्वारा भारतीय ईरानियों के बीच के लिए कथित अपशब्द है। यह अस्वाभाविक या अप्रासंगिक भी नहीं है, क्योंकि इतिहास में दोनों के बीच हुई संघर्ष का वर्णन मिलता है। इसलिए यह बिल्कुल संभव है कि भारतीय आर्यों ने अपशब्द के रूप में इस शल का अपने शत्रुओं के लिए प्रयोग किया होगा और यह वास्तविकता है। अतः दस्यु भारतीय मूल वंश के नहीं हो सकते। दास शब्द के संबंध में प्रश्न उठता है कि क्या जेड अवस्था में उल्लेखित अजिदाहक का दास से कोई संबंध है। अजिदाहक समास है। इसके दो पद है। इसके अन्वय करने पर अजि का अर्थ सर्प और दाहक के मूल दा का अर्थ डंक मारना है। अजिदाहक का अर्थ है डंक मारने वाला सर्प। भारतीय ईरानियों में जोहक एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यह शब्द यशट साहित्य में बहु स्थानों पर प्रयोग किया गया है। कहा जाता है कि जोहक ने बेबीलोन में सुंदर महल और वेधशाला का निर्माण कराया था। शक्तिशाली शैतान के प्रधान अंगार मैन्यू के अजिदाहक को विश्व की पवित्रता नष्ट करने के लिए उत्पन्न किया और इस अजिदाहक ने भारतीय ईरानियों के सम्राट यीमा को युद्ध में परास्त कर मार डाला। यीमा को अवेस्ता में श्रिता कहते हैं, जिसका अभिप्राय प्रकाशमान या शासक से है। इसके मूल शी के दो अर्थ है। पहला प्रकाशित रहना, दूसरा शासन करना। यीमा को हवा थवा भी कहते हैं, जिसका अर्थ है बड़े समुदाय का अधिकारी। यह अवेस्ता का यीमा श्वेता फारसी शब्द में जमशेद हो गया। विवादवंत का पुत्र जमशेद ईरानी इतिहास में फारसी सभ्यता के विकास का महान नायक हुआ। यह यशिध्ययान का वंश का सम्राट था। यासना 9 और 5 कायमा याशी में कहा गया है कि विवंश ही प्रथम मनुष्य था जिसने हश्मा शक सस्मा को भौतिक जगत में लाकर घेरा डाल दिया और वरदान प्राप्त किया। इसमें उस यीमा पुत्र की प्राप्ति हुई जो मनुष्य में सूर्य के प्रकाशमान था। उसके साथ अमृत तत्व प्राप्त मनुष्य, पशु, पक्षी, फल और सदाबहार पेड़ पौधे उत्पन्न हुए।
यिमा को व्यक्तित्व देवी या कभी ना मरने वाला हमेशा ताजगी से परिपूर्ण था। उसके राज्य में ना अधिक ठंड पड़ती और ना गर्मी पड़ती थी और ना ही जरावस्था, मृत्यु एवं अस्वस्थता किसी को सताती थी। क्या जिंद अवेस्ता का दाहक ही ऋग्वेद का दास है? यदि नामों की समानता को साक्ष्य मानकर चले तो निश्चित रूप से दास और दाहक एक ही है। संस्कृत के दास शब्द का अवेस्ता में दाह होना स्वाभाविक है। फारसी में साधारण रूप से संस्कृत का स ह हो जाता है। ऋग्वेद के दास और जिंदा अवेस्ता के दाहकों में शब्दों की समानता का एक ही मात्र प्रमाण प्रस्तुत किया जाए तो इसे केवल अटकलबाजी ही कहा जा सकता है। यासनाहार नो हॉर्नयाशी की भांति अजिदाहक के 3 मुंह, 3 सर और 6 आंखों का वर्णन है। ऋग्वेद 10:99.6 में दास के भी 3 सिर, 6 आंखें बताई गई है। इसके साथ ही यदि उपरोक्त के अनुसार दास और दाहक एक माने जाते हैं तो दास भारत के मूल निवासी प्राचीन आदिवासी सिद्ध नहीं होते। क्या वे असभ्य वनवासी थे? ऋग्वेद से प्रमाणित होता है कि दास और दस्यु आदिम जाति नहीं थे। वास्तव में वे भारतीय आर्यों की अपेक्षा अधिक सभ्य और शक्तिशाली थे। श्री अयंगर ने लिखा है, क्या लिखा है? डॉक्टर अंबेडकर श्री अयंगर के शब्दों में कहते हैं, दस्यु नगर में रहते थे। ऋग्वेद 1.5, ये मंत्र आप यहाँ देख सकते हो। और उनके अपने सम्राट थे जिसका विवरण मिलता है। उनके पास घोड़े, रथों के रूप में बहुत धन था। 100 फाटकों वाले नगर थे। इंद्र ने उनकी सभी संपत्ति लेकर अपने भक्त आर्यों को दे दी। दस्यु धनी थे। मैदानों और पर्वतों, शिखरों पर उनकी निजी संपत्ति थी। उनकी वेशभूषा स्वर्ण रत्न जटिल होती थी। वे अनेक दर्गों के स्वामी थे। दस्यु असुर और आर्य देवगण समान रूप में स्वर्ण, रजत और लौह दुर्ग में रहते थे। अथर्ववेद इंद्र ने अपने उपासक दिवोदास की प्रार्थना को ठुकराते हुए दस्युओं के पत्थर के 100 दुर्गों को ध्वस्त कर दिया। आर्यों की उपासना से तुष्ट होकर अग्नि ने दस्युओं को किलों को जलाकर नष्ट कर दिया। जहां आर्य के पशबंध थे, पत्थरों के उन कारोगारों ने बृहस्पति को तोड़ दिया। दस्युओं के पास आर्यों के समान रथ थे जिन पर आरूढ़ होकर उन्होंने युद्ध किया। दास और दस्यु शूद्रों के समान थे। यह सिद्धांत अनुमान पर आधारित मालूम होता है। यह कपोल कल्पना मात्र है। यह केवल इसलिए बर्दाश्त कर लिया गया क्योंकि जिनकी यह मान्यता है वह सम्मानित विद्वान है। जहाँ तक साक्ष्य का प्रश्न है, इसका कोई भी अंश साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दास ऋग्वेद में 54 बार और दस्यु 78 बार प्रयुक्त हुआ है। प्रायः दास और दस्यु साथ साथ प्रयुक्त हुए। शूद्र केवल एक बार प्रयुक्त हुआ है और वह भी दास और दस्यु के अर्थ में नहीं। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए यह सिद्ध करना किसी के लिए भी दुष्कर है कि दास और दस्यु अन्य वैदिक साहित्यों में लुप्त हो गए। इससे यह अभिप्राय निकलता है कि वैदिक आर्यों द्वारा ये विलीन कर दिए गए, किंतु शूद्र के साथ ऐसा नहीं हुआ। वरन बाद के पादक साहित्य में भी इसके भरमार है। इससे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि शूद्र दास और दस्यु के अलग थे। अगले पैराग्राफ में डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, क्या शूद्र अनार्य थे? कार्णे का कथन है, शूद्र और आर्य के बीच ब्राह्मण साहित्य और धर्मशास्त्रों में भी स्पष्ट विमान रेखा मिलती है। तांडेय ब्राह्मण में शूद्रों और आर्यों के बीच छद्म का युद्ध का वर्णन है। इसे इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता था कि आर्य ही विजय रहे। आपृत धर्मसत्र में वर्णन है कि ब्रह्मचारी भिक्षा मांगकर लाए हुए समय खाद्य पदार्थ की यदि न खा सके तो वह बाकी को किसी आर्यों के करीब रख दे, अपने गुरु के किसी दास जो शूद्र है उसे दे दे। इसी प्रकार गौतम सूत्र में शूद्र के लिए अनार्य शब्द प्रयुक्त हुआ है। शूद्र और आर्यों के बीच सीमा रेखा खींचने के प्रश्न पर सावधानी पूर्वक निरीक्षण करना होगा। शूद्र अनार्थ थे। इस तर्क को बल प्रदान करने के लिए निम्न कथन दृष्टवर्त है। और क्या है वो निम्न कथन? ये है, अथर्ववेद, सहस आँख वाला देव इस पौधे को मेरे दाएं हाथ पर रख दे। मैं इसके द्वारा शूद्रों और आर्यों दोनों में से हर को देखता हूँ। कथित संहिता 34.5। शूद्र और आर्य चमड़े के लिए झगड़ा करते हैं। देव और असुर सूर्य के लिए झगड़े। देवों ने विजय प्राप्त कर सूर्य को पा लिया। शूद्रों के साथ झगड़े में आर्यों की विजय हुई। आर्य वेदी के अंदर प्रवेश कर गए, शूद्र बाहर हो गए। सूर्य की भांति आर्यों की चमड़ी श्वेत वर्ण की हो गई। वाजसनेयी संहिता, जब एक हिरण खेत में 100
जो कि फसल खाता है तो खेत का मालिक उस पृष्ठ हिरण से उसी प्रकार प्रसन्न नहीं होता जैसे आर्य स्त्री के शूद्र की प्रयासी होने से प्रसन्नता की अनुभूति नहीं करता। जैसे खेत में हिरण के जो कि फसल खाने पर खेत का मालिक उसके पुष्ट होने पर प्रसन्न नहीं होता, उसी प्रकार शूद्र पुरुष किसी आर्य स्त्री को अपनी प्रेयसी बनाए तो फिर आर्य प्रसन्न नहीं होते। यह ऋचाएँ जिनमें शूद्र और आर्य अलग अलग बताए गए हैं और शूद्रों को अनार्य कहे जाने वाले विचारों का विरोध किया गया है, अतः उनसे किसी परिणाम पर पहुंचना तर्कसंगत नहीं होगा। मस्तिष्क में दो विचार धारण करके होंगे। प्रथम कि यह है कि पहले कथन एवं ऋग्वेद के साक्ष्य के अनुसार आर्यों की दो श्रेणियां थी, वैदिक और दूसरी अवैदिक। इस तथ्य के आधार पर श्रेणी के आर्य के लिए दूसरी श्रेणी वाले को आर्य कहना सरल होगा, हालांकि दोनों एक दूसरे से अलग और विपरीत थे। इस प्रकार के वर्णन से की गई शूद्र आर्यों के विरोधी थे। यह तात्पर्य नहीं निकलता कि शूद्र आर्य नहीं थे, वास्तविक रूप से अलग वर्ण या समूह के आर्य थे। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों से यह प्रमाणित होता है। पहला, अथर्ववेद। हे ध्रुवो घास, मुझे ब्राह्मणों, राजन्यों, क्षत्रियों, शूद्रों और आर्यों का तथा उनका जिन्हें हम प्रेम करते हैं एवं हर वह जो देख सकते हैं उनका प्रिय बनो। मुझे देवों, राजपुरुषों तथा उनका जो शूद्रों और आर्यों को देख सकता है प्रिय बनो। हे अग्नि, मुझे ब्राह्मणों, राजाओं, वैश्यों और शूद्रों जैसा तेज दो, मुझे अधिकाधिक तेज दो। वाजने संहिता। जो पाप हमने गांव में, जंगल में, सभा में अपनी जानकारी से शूद्र या आर्यों से किया हो, जो भी पाप हम में दोनों यज्ञ कराने वाले और उसकी स्त्री से किसी ने अपने कर्तव्य के दौरान किया हो, उसे नष्ट कर दो। वाजपेयी संहिता। जैसे मैं जनता, ब्राह्मण, राजाओं, शूद्रों, आर्यों को व अपने निजी शत्रुओं को आशीर्वाद देता हूँ, वैसे ही देवों व दक्षिणा देने वाले को इस लोक में प्रिय बनूं। मेरी यह अभिलाषा स्वीकृत हो, मेरा शत्रु मेरे अधीन रहे। उपरोक्त कथनों से क्या स्पष्ट होता है? प्रथम में तो आर्य और ब्राह्मणों में अंतर स्पष्ट होता है। क्या यह कहा जा सकता है कि ब्राह्मण आर्य नहीं थे? दूसरे कथन में शूद्रों के लिए प्रेम और सद्भावना की कामना की गई है। यदि शूद्र मूल वंशीय अनार्य होते तो इस प्रकार की कामना हेतु प्रार्थना संभव होती? इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि शूद्र अनार्य थे। धर्मसत्र शूद्रों को अनार्य बताते हैं और वाजस्नेयी संहिता शूद्रों स्त्रियों पर आक्षेप करती है। ये व्यर्थ की बात है। धर्मसूत्र की व्याख्या के संबंध में दो तर्क है। प्रथम, धर्मसत्र तथा अन्य ग्रंथ शूद्रों के विरोधियों द्वारा रचित है, अतः इनको प्रमाण के रूप में नहीं माना जा सकता। दूसरी बात यह है कि इन ग्रंथों में दिए गए विवरण तर्कहीन है तथा अन्य किताबों में दिए गए विचारों के विपरीत है। धर्मसूत्र के अनुसार शूद्र उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं है, जबकि गणपति संस्कार के अनुसार उसे इसका अधिकार है। धर्म शूद्र शूद्र को वेदाध्ययन का पात्र नहीं समझते, किंतु छांदोग्य उपनिषद की कथा है। जनश्रुति शूद्र को ऋग्वेद ने वेदाध्ययन कराया। इससे भी बढ़कर यह बात है कि कवश एलुषि ऋषि शूद्र थे। उपरोक्त अनुसार और ऋग्वेद के 10वें मंडल में उनके द्वारा रचित अनेक मंत्र है। धर्मसूत्र कहते हैं कि शूद्र वैदिक उत्सवों और यज्ञ में शामिल होने का अधिकारी नहीं है। पहले मीमांसा के रचयिता जैमिनी ने बद्री नामक एक अध्यापक के विषय में, जिसकी रचनाएं अभी नष्ट हो गई है, में कहा है कि वह अंतिम मीमांसा शास्त्री है। बद्री के अनुसार शूद्र वैदिक यज्ञ कर सकते हैं। भारद्वाज श्रोत्र सूत्र 5.28 के अनुसार शूद्र यज्ञ में 3 अग्नि प्रज्वलित कर सकता है। इसी प्रकार कात्यायन श्रोत्र सूत्र 1.4.16 के टीकाकार के अनुसार शूद्र वैदिक संस्कारों का अधिकारी है। धर्मसूत्र का कहना है कि शूद्र पवित्र सोमरस पान करने का अधिकारी नहीं है, जबकि अश्वनी कुमारों की कथा के अनुसार शूद्र देवी सोमरस का पान का पात्र है। अश्वनी कुमारों की कथा के अनुसार अश्वनी कुमारों ने सुकन्या नामक युवती को स्नान करते समय नग्न अवस्था में देखा। वह चव्यन ऋषि की पत्नी थी, जो इतने व्रत थे कि आज मरे कल मरे। उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर उन्होंने कहा कि हम में से किसी एक को अपना पति चुन लो, अपना सौंदर्य इस प्रकार नष्ट ना करो। सुकन्या ने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए ध्यान रखते हुए उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अश्विनी कुमारों ने पुनः सुकन्या को विचलित करने का प्रयास करते हुए उसके सामने यह प्रस्ताव रखा कि वे देवताओं के चिकित्सक हैं और
उनके पति को युवा और सुंदर बनाने की क्षमता रखते हैं, अतः वह उनमें से किसी एक को पति के रूप में स्वीकार करे। सुकन्या अपने पति चव चयवन के पास गई और अश्विनी कुमारों की शर्तों के विषय में उनकी अनुमति मांगी। चयवन ने कहा, ऐसा ही करो। शर्त के अनुसार चयवन ने युवावस्था और सौंदर्य प्राप्त किया। यहाँ यह प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या अश्विनी कुमार सोमरस पान के अधिकारी थे? वह चयवन ने प्रसन्न होकर इंद्र से अश्विनी कुमारों को सोमरस देने का आग्रह किया। इंद्र ने हालांकि अश्विनी कुमारों के शूद्र होने के कारण सोमरस देने में आनाकानी करी, किंतु च्यवन ने इंद्र को समझा बुझाकर सोमरस दिलवा दिया। इस कथन के विरुद्ध भी स्पष्ट साक्ष्य है कि धर्मसूत्रों ने शूद्रों को अनार्य घोषित किया है और कहा है कि इन्हें स्वीकार नहीं किया जाए। सबसे पहले यह मनु के विचार के प्रतिकूल है। यह फैसला लेने में कि क्या शूद्र आर्य थे या कि अनार्य मनुस्मृति के निम्नलिखित मंत्र ध्यान में देते योग्य है। शूद्र स्त्री से उत्पन्न कन्या यदि ब्राह्मण के साथ विवाहित की जाए और आगे भी यह क्रम जारी रखे तो अपनी 7वीं पीढ़ी में नीच योनि से उद्धार पाकर ब्राह्मण हो जाती है। जिस प्रकार कोई शूद्र ब्राह्मण तत्व को और कोई ब्राह्मण शुद्ध तत्व को प्राप्त होता है, उसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य से उत्पन्न शूद्र भी क्षत्रिय और वैश्य तत्व को प्राप्त होता है। ब्राह्मणों से इच्छापूर्वक शूद्र कन्या से और शूद्र से ब्राह्मण कन्या से इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, ऐसी शंका पर ब्राह्मण पुरुष और शूद्र कन्या से उत्पन्न शूद्र पकादि यज्ञ गुणों के युक्त होने के कारण श्रेष्ठ है। शूद्र पुरुष और ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न पुत्र प्रतिलोमज होने के कारण अमर्यादित है। यही फैसला है। उपरोक्त श्लोक संख्या 64 जैसा ही श्लोक गौतम धर्मसूत्र 22 में भी है। इस श्लोक का ठीक अर्थ विवादास्पद है। इन विवादों के विषय में बुहलर का कथन है। और क्या है बुहलर का कथन, उसके बारे में डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं, मेघ, गव, कुल और राग जैसे पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार श्लोक का अर्थ है, यदि किसी ब्राह्मण की कन्या शूद्र और उसके उत्तराधिकारी सभी किसी ब्राह्मण से विवाह करे तो छठी पीढ़ी के दंपति ब्राह्मण माने जाएंगे। हालांकि वह अर्थ हरदत्त की टीका से मिलता है, किंतु नार और नान ने बिल्कुल अलग व्याख्या की है। उनके अनुसार पार्श्व शूद्र माता ब्राह्मण पिता की संतान पुत्र अन्य श्रेष्ठ गुणी सचरित्र पार्श्व कन्या में विवाह करता है और उसके उत्तराधिकारी भी ऐसा ही करते हैं तो छठी पीढ़ी में उत्पन्न संतान ब्राह्मण मानी जाएगी। नंदन ने भी इस अर्थ को प्रमाणित माना है। बोधायन 1.16.13.14 के अनुसार निषाद से निषादी द्वारा उत्पन्न संतान 5 पीढ़ी के पश्चात शूद्र तत्व से मुक्त हो जाती है या कोई इसे छठी पीढ़ी तक ले जाता है। मद्रास की एक नई पांडुलिपि में बोधियान में के संबंध में लिखा है कि बोधियान ने ब्राह्मण पुरुष और शूद्र स्त्री से उत्पन्न संतान को आर्य की श्रेणी में पहुंचाने की आज्ञा दी है। यह असंभव नहीं होगा कि मनुस्मृति के श्लोक का अर्थ यह भी हो सकता है, यदि ब्राह्मण पुरुष और शूद्र स्त्री से संतान उत्पन्न होती है तो वह श्रेष्ठ ब्राह्मण पुरुष और पार्श्व स्त्री निम्न जाति 7वीं पीढ़ी में उच्च जाति में पहुंच जाती है। आगे डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं, व्याख्या कोई भी हो किंतु तथ्य फिर भी स्पष्ट है कि 7वीं पीढ़ी में शूद्र परिस्थिति विशेष में ब्राह्मण हो सकता था। शूद्र यदि आर्य नहीं होते तो इस प्रकार की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अर्थशास्त्रियों के अनुसार शूद्र अनार्य नहीं थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र इस संबंध में महत्वपूर्ण साक्ष्य है। इस प्रकार इस प्रथा का उन्मूलन करते हुए कौटिल्य कहता है, यदि कोई संबंधी किसी शूद्र को बेच दे या बंधक रख दे तो जन्मजात दास न रहा हो और वयस्क ना हो गया हो और जन्म से आर्य हो तो विक्रेता संबंध के 12 पर्ण अर्थदंड देना पड़ेगा। किसी दास के आर्थिक धोखाधड़ी करने पर या आर्यभव के रूप में अधिकार न देने पर आशा आर्थिक दंड किसी आर्य का गुलाम बनने पर दिए जाने वाले दंड की अपेक्षा देना होगा। उपरोक्त राशि पा जाने के पश्चात भी यदि कोई दास को मुक्त न करे तो उसको 12 पर्ण अर्थदंड देना होगा। अकारण किसी को बंदी बनाए रखने पर भी वह दंड देना होगा। यदि किसी ने अपने आप को दास के रूप में बेच दिया हो तो उसकी संतान आर्य मानी जाएगी। दास ने अपने स्वामी के कार्य में सहयोगी बन कर जितना धन अर्जित किया है वह सब उसके उत्तराधिकारी को दिया जाए। इसी प्रकार कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, ने अपने अर्थशास्त्र में शूद्रों को स्पष्ट रूप से आर्य घोषित किया है।
डॉक्टर अंबेडकर अपनी इस किताब के अगला पैराग्राफ में लिखते हैं, यह कहना असत्य नहीं तो व्यर्थ जरूर है कि आर्य द्वारा दास बनाए गए लोग ही शूद्र कहलाए। इस संबंध में दो तर्क दिए जाते हैं। प्रथम तो ऋग्वेद में दासों का गुलाम दस्यु बताया गया है और दूसरा यह है कि दास और शूद्र एक ही है। यह सही है। ऋग्वेद में शूद्र का दस्यु या सेवक के अर्थ में उल्लेख हुआ है, किंतु इस शब्द का इस अर्थ में प्रयोग केवल 5 बार हुआ है, इससे अधिक नहीं। साथ ही यदि यह 5 बार से अधिक प्रयुक्त भी हुआ होता तो इससे क्या ही सिद्ध हो जाता कि शूद्र ही दास बनाए गए। जब तक यह सिद्ध नहीं होता कि ये दोनों शूद्र और दास एक ही थे, तब तक फैसला करना कि शूद्र दास बनाए गए मूर्खता होगी। यह मालूम तथ्यों के विरुद्ध भी होगी। शूद्र क्षत्रिय राजाओं के राज्याभिषेक में शामिल होते थे। उत्तरकालीन वैदिक ब्राह्मण काल में राज तिलक में जनता सम्राट का मुकुट धारण कराती थी, जो वास्तव में राजा को प्रभुत्व प्रदान करता है था। प्रजा के प्रतिनिधियों को रत्नी कहा जाता था क्योंकि उनके पास रत्न होते थे। राजा को प्रभुत्व तभी प्राप्त हो पाता था जब उसके प्रभुत्व के प्रतीक रत्न प्राप्त हो जाते थे। इसके पश्चात राजा हर रत्नी के निवास स्थान पर जाकर उपहार देता था। यह उल्लेखनीय है कि इन रत्नियों में अनिवार्य रूप से एक शूद्र होता था। नीतिमयुग के रचयिता नीलकंठ के बाद के राज्याभिषेक का वर्णन किया है। इसके अनुसार 4 वर्णों के मंत्री ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र नए राजा को मुकुट धारण कराते थे। तत्पश्चात सभी वर्गों और जातियों के लोग राजा के ऊपर पवित्र जल का अभिषेक करते और द्विज जय जयकार करते थे। महाभारत में यह प्रमाण मिलता है कि युधिष्ठिर के राज तिलक समारोह में ब्राह्मण के साथ शूद्र भी आमंत्रित किए गए थे। प्राचीन काल में जनपद और पौर नामक 2 परिषदें होती थी। इनमें शूद्र प्रतिनिधियों का ब्राह्मण भी विशेष रूप से सम्मान करते थे। मनुस्मृति के अध्याय 4 श्लोक 61 तथा विष्णु स्मृति 2164 के उस आदेश से कि ब्राह्मण द्वारा शूद्र शासित राज्य में न रह पाना, यह प्रमाणित हो जाता है कि शूद्र भी राजा होते थे, अन्यथा मनु का यह आदेश देना निरर्थक था। महाभारत की शांति पर्व में भीष्म ने, जो हर जाति और वर्ग के प्रतिनिधित्व में विश्वास करते थे, युधिष्ठिर को यह राजनीतिक उपदेश दिया। राजा को चाहिए कि वेद विद्या के विद्वान, निर्भीक, अंदर बाहर से स्नातक 4 ब्राह्मण, बलवान शस्त्रधारी 8 क्षत्रिय, धन धान्य से संपन्न 21 वैश्य, पवित्र आचरण करने वाले विनयशील 3 शूद्र, पौराणिक ज्ञान संपन्न 8 गुणों से युक्त 1 सूत, इन सबको मंत्रिमंडल में शामिल करे। यह जो ज्ञान था, यह दिया था युधिष्ठिर को। किसने? भीष्म जी ने। इससे सिद्ध होता है कि शूद्र मंत्री होते थे और ब्राह्मणों की संख्या के बराबर ही प्रतिनिधित्व प्राप्त होते थे। शूद्र नीच और दरिद्र नहीं होते थे, वह धनी होते थे। यह तथ्य मैत्रेयनी संहिता 4.2, 7, 10 और पंचविंश ब्राह्मण 1.11 से सिद्ध होता है। इस प्रश्न के 2 पहलू और हैं। यदि यह मान लिया जाए कि शूद्रों को दास बनाया गया तो प्रश्न उठता है कि शूद्रों को दास बनाने का क्या तात्पर्य था। यदि आर्यों को दास बनाने का ज्ञान पूर्व काल में ना होता तो वे आर्यों को दास बनाने के लिए तैयार ना होते, तभी उनका अभिप्राय स्पष्ट होता। किंतु तथ्य यह है कि आर्यों को दास बनाने का ज्ञान था और उन्होंने आर्यों में से भी दास बनाए। ऋग्वेद, ये मंत्र की संख्या यहाँ पर आप दे सकते हैं। ऋग्वेद में स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि आर्यों ने अपने लोगों को भी दास बनाया। फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि उन्होंने विशेष रूप से शूद्रों को दास क्यों बनाया। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि शूद्र दासों के लिए उन्होंने अलग विधान की रचना क्यों करी। निष्कर्ष यह है कि पाश्चात्य विचारक हमारे प्रश्न का उत्तर देने में सहायक नहीं है या असमर्थ है कि शूद्र कौन थे और वो भारतीय आर्य के समुदाय में चतुर्थ वर्ण कैसे बने। इसी के साथ डॉक्टर अंबेडकर की किताब शूद्र कौन थे का 6ठा चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है शूद्र कौन थे, क्या शूद्र क्षत्रिय थे। वीडियो थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।